नमस्कार साथियों, मैं विकास फिर एक बार आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम भूगोल की एक और चैप्टर लेके आए हैं, ठीक है, जिसका नाम है भारत के प्रमुख बांध। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको अपने ही चैनल पर भारत की नदियां पढ़ाई थी और मैंने बांध पढ़ाने का जो प्रयास किया है वो नदी के आधार पर ही पढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, पिछली वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं ये आपके व्यूज़ से मुझे पता चल रहा है, और भी अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो आप मेरे वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, जैसे आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बांध। अब बांध के प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, प्रत्येक एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे दो तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह बांध परियोजना किसके लिए लाभान्वित होती है। दूसरा प्रश्न, किस नदी पर यह बांध बना हुआ है। यानी दो तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक नदी के आधार पर, एक संयुक्त राज्य परियोजना के आधार पर। ठीक है, आज हम देखते हैं कि आज मैं जो लेके आया हूँ आपके लिए ये नदी और बांध के चैप्टर हैं। ठीक है, नदी और बांध से रिलेटेड मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, संयुक्त राज्य परियोजना से जब हम लेके आएंगे अगली श्रृंखला, तो उसमें आपको मैं चार्ट के माध्यम से, उसमें भी आपकी नदी, बांध और इस बांध से सिंचाई के लिए कहाँ कहाँ पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बांध क्या होती है। चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बांध क्या होते हैं आज हम देखते हैं कि बांध की क्या आवश्यकता होती है, कहाँ कहाँ आवश्यकता होती है और बांध क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे शुरुआत करते हैं बांध की। जैसे एक बांध है, एक बांध का निर्माण क्यों होता है, बांध का निर्माण क्यों होता है, तो बांध का निर्माण कई सारी चीज़ों के लिए उपयोगिता के आधार पर बनाया जाता है। सबसे पहले बांध का आधार होता है सिंचाई। सिंचाई, दूसरा आधार होता है जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना, ठीक है। अगर हम देखें कि बांध का निर्माण एक कितने तत्वों पर होता है, तो मुख्य रूप से आपके सिंचाई और जल विद्युत परियोजना के आधार पर बांध का निर्माण किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जल से ही आपकी विद्युत का निर्माण होता है। ठीक है, उत्पादन के क्षेत्र में भी इसके लिए महत्वपूर्ण होता है और पर्यावरण के लिए भी यह महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम देखेंगे कि प्रत्येक बांध के जो पीछे की साइड होती है उसमें जलभराव हो जाता है, यानी भर जाता है। उसी क्षेत्र को हम किसका दर्जा दे देते हैं, तो झील का दर्जा दे देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा बांध का निर्माण क्यों होता है, सिंचाई के आधार पर, जल विद्युत परियोजना के आधार पर, उत्पादन के आधार पर तथा पर्यावरण के आधार पर। ऐसा नहीं है कि एक बांध का जब निर्माण होता है तो उसके लाभ भी होते हैं, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे एक बांध का निर्माण होता है तो वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी कटाई होती है और लगभग 5 किलोमीटर की रेंज तक जितनी जनसंख्या होती है उन जनसंख्या का क्या कर दिया जाता है, पलायन कर दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि बांध का निर्माण क्यों होता है, कि मुख्यतः सिंचाई के आधार पर इस बांध का निर्माण किया जाता है। जहाँ पर नदी का पानी या सिंचाई के लिए कोई भी साधन नहीं होता है, वहाँ पर बांध को बनाकर पानी को रोककर नहर के माध्यम से, झील के माध्यम से उन क्षेत्रों में पानी पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे भारत में बांध की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो बांध की शुरुआत कब हुई, तो अगर हम देखें तो बांध की शुरुआत 7 जुलाई 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी परियोजना से प्रारंभ हुई। कहाँ से, दामोदर नदी घाटी परियोजना से प्रारंभ हुई। ठीक है, तो पहला प्रश्न यही बन गया कि नदी घाटी यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब हुआ, तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी में हुआ। दूसरा क्रॉसेबल प्रश्न ये बनता है कि स्वतंत्र भारत की
किसकी? स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना है। कब बनाई गई है? 1948 ईस्वी में बनाई गई है। किसके आधार पे बनाई गई? तो भैया अमेरिका की टेनेसी नदी के आधार पर बनाई गई। कब बनाई गई? टेनेसी नदी के आधार पर इस परियोजना का निर्माण किया गया। ठीक है, इतना समझ में आया कि स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। किसके आधार पर बनाई गई? तो अमेरिका की टेनेसी नदी परियोजना के आधार पर इसका निर्माण किया गया। कब किया गया? 1948 ईस्वी में किया गया। तो दो प्रश्न तो आपके शुरुआत में ही मिल गए। ठीक है, दो प्रश्न आपके शुरुआत में ही मिल गए हैं कि 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। ठीक है, और किसके आधार पर? तो अमेरिका की टेनेसी नदी के आधार पर। ठीक है, देखेंगे तो इस परियोजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अगर प्रश्न ये आए, आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस परियोजना का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुआ, या उनके समय में हुआ, या कौन प्रधानमंत्री थे, इस तरीके से आपसे क्रॉस सिविल करके प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने ये मैंने बना रखा है और बड़ी मेहनत के साथ मैंने आपको बनाया है। ठीक है, ये मैंने खुद अपनी हैंड राइटिंग से लिखा है, वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है कि आपने कहीं से लिया, कलेक्ट कर लिया और छाप दिया और उसको बच्चों को दर्शा दिया। मैंने खुद अपने हैंड राइटिंग से बनाया है, खुद मेहनत करी है और इस मेहनत को सफल आपको ही बनाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नदी और उस पे बने हुए बांध। ठीक है, तो पहली नदी है आपकी झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी। तो झेलम नदी पे देखेंगे तो उरी बांध परियोजना है। ठीक है, तुलबुल है, किशनगंगा। तो झेलम नदी पर प्रमुख कितने बांध हैं? 3 बांध हैं। उरी बांध है, तुलबुल बांध है और किशनगंगा बांध परियोजना है। ठीक है, अगली नदी हमारी चिनाब नदी। अगली नदी हमारी चिनाब नदी। चिनाब नदी पहला बांध देंगे तो सलाल है, दुलस्ती है तथा बगलिहार है। कैसी है? तथा कौन कौन से? सलाल हैं, दुलस्ती तथा बगलिहार है। ठीक है, अगली नदी है हमारी रावी नदी। रावी नदी में बांध देखें तो चमेरा बांध है, थीन बांध है। कौन बांध है? 2 बांध हैं। किस पर? रावी नदी पर। एक चमेरा बांध है, एक आपका थीन बांध है। फिर आपका है व्यास नदी। व्यास नदी पर एक ही बांध मैंने लिखा है, पंडोहा बांध। कौन सा बांध है? पंडोहा बांध। ठीक है, अगला है सतलज नदी। सतलज नदी पर देखेंगे तो नापथा झाकरी बांध। कौन सा बांध है? नापथा झाकरी बांध। दूसरा है कोल डैम। ठीक है, और तीसरा है भारत का सबसे बड़ा बांध या सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध परियोजना। भाखड़ा नागल बांध परियोजना। ठीक है, ये किस पर बनी है? तो सिंध नदी की सहायक नदी पर बनी है। इधर हम देख लेते हैं सिंध नदी की पंचतंत्र नदियां कौन सी जो सहायक है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा आपका सतलज। ये आपकी भारत की प्रमुख पंचतंत्र नदियां हैं। ठीक है, भारत की प्रमुख सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद देखें कि देखा जाता है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पाकिस्तान से किसके पीछे नदी के पानी के पीछे विवाद चलता है, वह कौन सा बांध है? तो वह किशनगंगा बांध परियोजना है। कौन सी है? किशनगंगा बांध परियोजना है। ठीक है, अगला देखेंगे तो इंदिरा गांधी नहर, यानी भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहरों में से एक है। यानी सबसे बड़ी नहरों में से कौन सी एक है? तो इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना है। ठीक है, इतना आप समझ में आया। ठीक है, आप फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। झेलम नदी पर उरी, तुलबुल, किशनगंगा। चिनाब नदी पर बगलिहार, दुलस्ती, सलाल। रावी नदी पर थीन बांध, चमेरा।
व्यास नदी पर पंडोहा, सतलज नदी पर नापता झाकरी बांध, कोल डैम, भाखड़ा नांगल बांध, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। अगर आप देखेंगे तो बीईओ का पिछले वर्ष में एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें भी ये प्रश्न आया था। ठीक है, दूसरा चमेरा बांध, कौन सा बांध, चमेरा बांध का भी उसमें एक प्रश्न था कि चमेरा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये आपसे सिंपल से प्रश्न पूछता है। कैसे प्रश्न पूछता है, सिंपल से आपसे प्रश्न पूछता है, ज़्यादा हैवी प्रश्न आपसे बांध से नहीं पूछता है। एक तो आपको वन लाइनर साइड में पूछेगा और दूसरा दे देगा आपको 4 इस तरीके से सही युग्म मिलाने के लिए दे देगा। क्या दे देगा, सही युग्म मिलाने के लिए दे देगा कि सही युग्म मिलाइए, और दूसरा कौन सा युग्म सही नहीं है, और तीसरा कौन सा युग्म सही है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, और नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसको दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगला है पूर्वी घाट के बांध। किसके, पूर्वी घाट के बांध। ये आपके सिंध नदी के बांध थे, ये आपके पूर्वी घाट के बांध है। तो देखेंगे आपको मैंने आपकी नदी भी लिखी है, ठीक है, और उस पर संबंधित बांध भी लिखे हैं। तो पूर्वी घाट पे स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। भारत के पूर्वी घाट देखेंगे तो क्या है, बंगाल की खाड़ी से स्पर्श करता है। किससे स्पर्श करता है, बंगाल की खाड़ी से स्पर्श करता है। तो देखेंगे आप स्वर्ण रेखा पर कौन सा बांध है, तो 2 बांध हैं, चड्डुलिप बांध तथा गीतासुड़ बांध। ठीक है, कौन कौन से बांध, चड्डुलिप बांध तथा गीतासुड़ बांध। ठीक है, ब्राह्मणी नदी पर देखेंगे तो रेंगली बांध, कौन सा बांध है, रेंगली बांध। महानदी पर देखेंगे तो महानदी की एक सहायक नदी है हासदो नदी, उस पर उसी के नदी के नाम पर बांध बना हुआ हासदो नदी। ठीक है, दूसरा बांध है गंगरेल बांध, कौन सा बांध है, गंगरेल। ठीक है, तथा भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। कौन सा है, हीराकुंड बांध। ठीक है, तो किस नदी पर बना हुआ है, तो महानदी पर बना हुआ। किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, अगली नदी है हमारी गोदावरी। ठीक है, तथा गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महाराष्ट्र की नासिक की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है, यानी कि महाराष्ट्र की नासिक की पहाड़ियों से होता है। इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तथा यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है, सबसे लंबी नदी कौन सी दक्षिण भारत की, तो आपकी गोदावरी नदी है। इस नदी पर भी प्रमुख बांध हैं, जैसे जायकवाड़ी बांध सबसे इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में भैया पूछा गया है कि जायकवाड़ी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, इसी की सहायक नदी है पेनगंगा, इसी की सहायक नदी है पेनगंगा, जिस पर कौन सा बांध बना हुआ है, संजय सरोवर बांध परियोजना बनी हुई है। अगली इसकी सहायक नदी है प्रवरा नदी। कौन सी है, प्रवरा नदी, जिस पर कौन सा है, भंडारदरा बांध स्थित है। कौन सा है, भंडारदरा बांध स्थित है। अगला है रामपद सागर। कौन सा, रामपद सागर बांध किस पर बना हुआ है, तो गोदावरी नदी पर बना हुआ है। वहीं पर पोचमपात बांध परियोजना किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है। ठीक है, तो गोदावरी नदी पर 1 2 3 4 5 बांध परियोजनाओं का, प्रमुख 5 बांध परियोजनाओं का निर्माण है। ठीक है, अगला है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महाराष्ट्र की महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। ठीक है, इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे भीमा है और आपकी घाटप्रभा नदी है। तो घाटप्रभा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो हिंडकन बांध परियोजना बनी हुई है। कौन सी है, हिंडकन बांध परियोजना। तथा भीमा नदी पर कौन सा है, उज्जैनी बांध परियोजना है। कौन सी है, उज्जैनी बांध परियोजना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है, तो नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो भैया कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये रफ हो गया, कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला है कावेरी नदी। अगला है आपका
कावेरी नदी। तो कावेरी नदी पर आपके इसकी भी सहायक नदी जैसे कनारी नदी है, ठीक है, अमरावती नदी है, ठीक है। कनारी नदी पर कौन सा है, बनासुर बांध, कौन सा बांध स्थित है, बनासुर बांध, ठीक है। और कावेरी नदी पर कौन सा बांध स्थित है, कल्लानी बांध, कौन सा है, कल्लानी बांध, ठीक है। अमरावती नदी भी है तथा उसी नदी के नाम पर कौन सा बांध स्थित है, अमरावती बांध परियोजना, ठीक है। तो आज आपने देखा सिंधु की सहायक नदियां तथा पूर्वी घाट की नदियों पे बने हुए बांध, ठीक है। अब जैसे कि आपका अगला प्रश्न होगा, सर इसको सब याद करना है, नहीं भाई, एग्जाम में सब नहीं आते ना। एग्जाम में यदि सब आने लगेंगे तो फिर एग्जाम नहीं रहेगा, खीर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खीर हो जाएगी। खीर देखिए ना, खीर, हाँ, मिक्सअप होता है सबका। तो प्रत्येक एग्जाम के लिए कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, है ना। जैसे इम्पोर्टेंट तुलबुल, उरी, दुलस्ती, बगलिहार, चमेरा, भाखड़ा नागल। इधर देख लेते हैं, नागार्जुन, जायकवाड़ी, संजय सरोवर। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न और है, सरदार सरोवर और संजय सरोवर। इन दोनों पर अगले वीडियो में बताएंगे। इधर हीराकुंड, इधर हीराकुंड और इधर बनासुर बांध परियोजना। लगभग आपको इतनी बांध परियोजनाएं तो आपको याद होनी चाहिए हर हालत में। इतनी बांध परियोजना भी आपको याद होनी चाहिए हर हालत में। अगर इतनी बांध परियोजना याद नहीं है तो आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट याद नहीं है। ये मैं वो बता रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में या पिछले 2 सालों में इन एग्ज़ामों, विभिन्न एग्ज़ामों की परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आए हैं, ठीक है। जैसे आप इनके फेयर नोट्स भी बनाएं, इनको बनाना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी पढ़ लें, किसी भी चैनल से पढ़ लें, किसी भी शहर में पढ़ लें, आपको इससे अच्छा नोट्स कहीं नहीं मिल सकता, दावे के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत रामायण पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा रामायण पढ़ाते हैं। भैया रामायण पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, आपको रामायण थोड़ी ना आनी है, रामायण के कुछ अंश आने हैं। क्या आने हैं, कुछ अंश आने हैं। तो वही चीज़ है, बहुत सारी चीज़ नहीं पढ़ानी है, हल प्रमुख चीज़ें पढ़ानी हैं जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्या हो, बीट हो जाए, ठीक है। और वही चीज़ आपको पढ़नी है, मैंने आपको बताया है, बस वही आपको याद करना है। नागार्जुन, जायकवाड़ी, बनासुर, ठीक है, उरी, तुलबुल, दुलस्ती, बगलिहार, चमेरा, ठीक है, और भाखड़ा नागल बांध परियोजना। इससे आगे आपको केवल एक तरफा देखना है। जैसे होता ना, रास्ते में कोई जा रहा है, बस एक नज़र देखना है और फिर वापस लौट आना है, अपनी दिशा में क्या होना है, फिर वापस लौट आना है। वही चीज़ है कि आपको गंभीर अवस्था से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9 और 10 बांध आपको तोते की तरह रटे होने चाहिए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपने सभी मित्रों को ये वीडियो शेयर करें और उनसे कहें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के तक पहुंचाएं कि आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में, आपको विदाउट पेड, यानी कोई आप पैसा नहीं देना है और आपको फ्री में पढ़ना है। इतना अच्छा नोट्स आपको नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं मिल रहा भैया, फ्री में आजकल कोई नहीं बांट रहा, कोई भी नहीं बांट रहा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट भाग 2 में, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।